जब दोनों में से कोई एक इतना टॉक्सिक हो जाता है तो फिर आपको क्या लगता है, फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो, जिंदगी एक टॉक्सिसिटी के साथ आप आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकते। आपको शऊर चाहे 10 साल बाद आ रहा है, 20 साल बाद आ रहा है, आ तो रहा है, आप अलहदगी भी इख्तियार कर लेते, कभी कभी आप डिवोर्स नहीं करते। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? क्या स्टेप आउट कर देना चाहिए, चाहे शादी हुई हुई है, शादी नहीं हुई हुई, ऐसे किसी भी फ्रेंडशिप पे, ऐसे भी किसी रिलेशनशिप में जिसमें आपको लगता है कि टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है, उसमें क्या करना चाहिए? फॉर अ टाइम बिंग सेपरेशन साइकोलॉजी कहती है कि कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। टॉक्सिसिटी में स्टेप बैक करना, स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट शादीशुदा ज़िंदगी में मैं नहीं समझती कि हमें ये तरगीब देनी चाहिए कि हाँ जी भी हर चीज़ का रास्ता पॉइंट ऑफ रिटर्न है कि आप छोड़ दो और वापस आ जाओ। इस तरह तो बिल्कुल घर नहीं चल सकते। ज़िंदगी में हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत दफ़ा अच्छी बुरी बातें आती हैं, टॉक्सिक फेजेस आते हैं, बट अगर ये एक पैटर्न नहीं है और आपका रिलेशनशिप में कुछ तो खूबसूरत होगा। आप जो इकट्ठे दो लोग हैं वो किसी तो खूबसूरती की वजह से कैसे हैं। जस्टिफाई कर सकती है, चाहे जितनी भी चीज़ें खूबसूरत हो, अगर वो आपको मार पीट रहा है, उसका बायपोलर बिहेवियर, एक दिन वो आपके साथ बहुत अच्छा होता है, अगले दिन वो आपको मार रहा है, आपको दूसरों के सामने जलील कर रहा है, वो तो उसके बीमारी अच्छे है। बिहेवियर देखकर हम वो कैसे तो उसके साथ रह बीमारी सकते है। हैं? मैं फिर इसको इस तरह कहती हूँ कि जैसा हम कहते हैं खातून भी बहुत दफ़ा, आप कह रहे हैं अभी कि बहुत दफ़ा इतना तंग कर देती है, आवाज़ार कर देती है कि ना वो घर का रहता है ना बाहर का रहता है, तो वो बीमार हो सकती है। कोई नॉर्मल सेन खातून अपना घर क्यों ख़राब करना चाहेगी? अपना अमन अमान क्यों ख़राब करना चाहेगी? अच्छा, या तो वो इस रिश्ते में खुशी से नहीं है या फिर वो बीमार है। बीमार है तो अब तो मैरिटल थेरेपी इतनी ज़्यादा आ गई है। आप बिलीव करें, मेरे पास 40, 50, 60 ईयर ओल्ड कपल्स भी आ रहे हैं। लेकिन And समरा, इसके difference हवाले भी से आता है। सोचना कि मुझे ये थेरेपी करवानी चाहिए या मुझे करनी चाहिए, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है और हमारे माशरे में इसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है। मानते ही नहीं लोग अगर खुद मान लें, फॉर सपोज, वैसे तो खुद ही नहीं मानते हैं, मेरे ख्याल से 70% लोग खुद नहीं मानते। अगर मान जाए तो फिर उनको ये डर होता है कि खुदा ना खास्ता किसी को पता लग गया, ये बात बाहर निकल गई कि मैं थेरेपी करा रहा हूँ, लोग तो मुझे कहेंगे हाँ ये तो पागल है। कि मुझे वो मेरा सवाल याद आ गया जो मैंने किया था पहले, वो सुकून के बारे में था कि क्या वो चीज़ जो हमें चाहिए ज़िंदगी में वो अल्टीमेटली सुकून है, जिसके लिए फिर हम बाहर भी जाते हैं, हम दोस्तियां भी करते हैं, हम घर से जान छुड़ाते हैं, बच्चों से जान छुड़ाने लग जाते हैं, बीवी से जान छुड़ाने लग जाते हैं, क्या वो सुकून है या नहीं? साइकोलॉजी कहती है कि ये कुछ अलग नफ्सियात है जिसके लिए आप जो है वो एक्स्ट्रा अफेयर्स जो है उनको रखना पसंद करते हैं। साइकोलॉजी इसको एक वक्ती सुकून कहेगी, बट इसको तस्कीन नहीं कहेगी। अच्छा, वक्ती सुकून क्या हो सकता है? आप ड्रग्स ले लें, आप खुशी से फील करेंगे, मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे, जब वो इफेक्ट चला जाएगा फिर क्या करेंगे? कुछ लोगों को शॉपिंग से वक्ती सुकून कुछ लोगों मिलता को शॉपिंग से, कुछ लोगों को स्क्रोलिंग से, कुछ लोगों को ड्रामास देखने जलील से, करके भी। किसी को डांट कर बेइज्जती करके, हाँ। कुछ लोगों को दोस्तों के साथ वक्त गुजार के। बट ये एस्केपिंग बिहेवियर है। ये हम ये नहीं कहते कि ये आपकी कोई ज़िंदगी का ऐसा रेवोल्यूशन, कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी की चेंज है जो आपको बहुत अच्छा फॉर लाइफ रख देगी। सो कोई भी चीज़ जो एक एथिकल बाउंड्रीज से बाहर है, वो बाउंड्रीज, ठीक और गलत की पहचान आपकी अपनी होती है। जो चीज़ आपका ज़मीर ठीक मानता है, सही मानता है, वो आपको सुकून देता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप एक परसेंटेज वाइज देखें या आप इस तरह देखें कि क्लिनिकली ये चीज़ें किस तरह रिपोर्ट हो रही हैं, तो जब आप कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर बेचैनी होती है, ज़मीर एक आपको मलामत देता है आपको, ज़ुबान हाँ। ख़राब होती है, आप झूठ बोलते हो, आप पर्दे डालते हो, आप एक चीज़ पे दूसरी चीज़ कवर करते हो, और इस चीज़ का आगे जनरेशन ठीक पे है। भी बहुत मनफी असर पड़ता है। बिल्कुल।